राहुल गांधी का यह बयान बहुत मायने रखता है और मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक जबरदस्त टूल किट शुरू होने वाला है। राहुल गांधी ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर पहले इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर, जब दर्शक दीर्घा से दो युवक कूद पड़ते हैं, जी हां, और फिर संसद भवन के पास, ट्रांसपोर्ट भवन के सामने इसी तरह से दो और लोग जो है नारेबाजी करते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, बेरोजगारी को लेकर नारे लगाते हैं, मणिपुर को लेकर, सरकार के उदासीन रवैये को लेकर नारे लगाते हैं। अब ये सभी लोग जेल में हैं और मोदी सरकार ने उन पर आतंकवाद की धाराओं के अंतर्गत केस कर दिया है। यह बात अलग है कि जब मोदी सरकार से पूछा जा रहा है कि जिन लोगों को आपने आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया है, कम से कम उस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को सामने आकर बयान तो देनी चाहिए। मगर देश के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसा पहले भी होता आया है। अगर पहले होता आया है तो उन लोगों को आतंकवाद की धाराओं में क्यों बंद कर दिया आपने जेल में? मगर कार्यक्रम की शुरुआत में आपके सामने रखा कि राहुल गांधी के एक बयान ने खलबली मचा दी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक अवश्य है, मगर वो युवा किस मुद्दे को उठा रहे थे दोस्तों, यह बहुत जरूरी हो जाता है। सुनिए राहुल गांधी कह क्या रहे हैं और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनते हैं। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ। वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब तक गोदी मीडिया इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साध रहा था। गोदी मीडिया यह सवाल नहीं उठा रहा था कि भाई प्रताप सिम्हा ने उन्हें गेट पास क्यों दे दिया। गोदी मीडिया यह भी सवाल नहीं उठा रहा था कि अगर हम उन लोगों जिन पे यूएपीए लगा दिया गया था उन्हें आतंकवादी मान रहे हैं, तो कम से कम देश के गृह मंत्री को सामने तो आना चाहिए। इतनी बड़ी सुरक्षा चूक, वो भी नए संसद भवन में, आखिर हुई क्यों? क्योंकि जो सुरक्षा चूक हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि बुनियादी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया। इन तमाम बातों पर गोदी मीडिया ने सवाल नहीं किया, मगर आज राहुल गांधी अपने इस बयान के जरिए जो मुद्दा इन युवकों ने उठाया था उसकी तरफ आपका ध्यान खींच रहे हैं। वो है बेरोजगारी का मुद्दा, वो है इस देश में कथित अधिकारों के हनन का मुद्दा। क्योंकि यह ना भूलें, तानाशाही के मुद्दे पर भी उन युवकों ने नारे लगाए थे। आज राहुल गांधी भी उसी मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं, मगर आज आपके सामने गोदी मीडिया ने बिल्कुल एक तरफा प्रोपेगेंडा पेश किया। उन्हें यूएपीए के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया। कोई यह भी सवाल नहीं पूछ रहा है कि जिन लोगों को या जिन लोगों पर यूएपीए लगाया गया है उनकी पृष्ठभूमि क्या है। नीलम इनमें से जो सबसे वरिष्ठ है, सबसे बड़ी है उम्र में, उसके पास ढेरों डिग्रियां हैं। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो किसानों के संघर्ष के मामले में बयान देती थी, भाषण देती थी। और यह ना भूलें, भारतीय जनता पार्टी का जो वाहियात नेता है अमित मालवीय, उसने बाकायदा इनके बारे में अपशब्द बोले थे, इन्हें आंदोलनजीवी बताया था, इंडिया गठबंधन का समर्थक बताया था, कांग्रेस का समर्थक बताया था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस वक्त उनके बारे में जो जानकारियां मिली हैं, जो नारे उन्होंने लगाए हैं, उनकी तुलना अजमल आमिर कसाब से नहीं की जा सकती। जो तुलना अमित मालवीय ने की थी, सरासर गलत। इनके प्रदर्शन करने के तरीके से आप ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मसलन मेरा भी मानना था कि यह प्रदर्शन करने का सही तरीका क्यों नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि वक्त बदल गया है। उन युवकों की किस्मत अच्छी थी, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने जो दर्शक दीर्घा से छलांग लगाई थी, उनकी खुद की जान जा सकती थी। कोई और जो सांसद वहां बैठा था उसे भी चोट आ सकती थी। आप जब एक हाई प्रोफाइल, सिक्योरिटी की निगाह से एक हाई प्रोफाइल एरिया में इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी आंसू गैस के गोले के साथ, तो जाहिर सी बात है इस पर
जो सुरक्षा एजेंसीज उग्र हो सकती थीं, गोली भी चला सकती थीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने खुद की जान जोखिम में डाली। और अगर पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करती, यानी कि गोली चलाती या हिंसा का इस्तेमाल करती, तो उनकी जान पर बना सकती थी, आसपास जो लोग हैं उनकी जान पर बना सकती थी। इसीलिए मैं उनकी इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना मानता हूं। मगर जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे हमारे बुनियादी अधिकारों को रौंदने का मुद्दा हो, मैं उनके मुद्दों को गलत नहीं मानता। आज हम ये नहीं भूल सकते हैं दोस्तों कि इस देश में अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि नौकरी को लेकर देश के युवा में किस तरह से कुंठा है। राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी लड़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी लड़ाई एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी से है जो सीधे बात करता है धारा 370 की, जो बात करता है राम मंदिर की। हालांकि इन दोनों मामलों में उसका योगदान नहीं, अदालत का योगदान था। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी का मुकाबला है मिलिटेंट नेशनलिज्म से, उग्र राष्ट्रवाद से। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं बुनियादी मुद्दों को उठाने की, और अब उन्होंने एक तरह से कहा है कि बेशक वो सुरक्षा में चूक रही हो, मगर जो मुद्दे उठाए जा रहे थे वो गलत नहीं थे। और जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन पर भी हमला तेज हो जाएगा। कितनी अजीबोगरीब विडंबना है ना दोस्तों। युवक आज मांग उठाता है तो मीडिया पूरी तरह से उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने लगता है, मगर जब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को बलात्कार को लेकर 25 साल की सजा होती है तो उसकी आप आवाज तक नहीं सुनते। जब प्रवर्तन निदेशालय यानी जांच एजेंसीज ये कहकर मुकदमा वापस ले लेते हैं कि हमारी याचिका ही घुम गई, तो कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं होते। जब एक भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी एसयूवी के अंतर्गत रौंदवा देता है और वो इस तरह से बदहवास अस्पताल में पड़ी होती है, तो इस पर भी प्राइम टाइम डिबेट नहीं होता है। हां, पात्र अगर आप बदल दें तब डिबेट जरूर होता है। धीरज साहू के यहां 350 करोड़ रुपए मिलते हैं, उस पर डिबेट हो रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री अमित शाह सब बयान दे रहे हैं। हां, उस पर भी अभी तक इनकम टैक्स विभाग ने कुछ नहीं कहा कि भाई वो काला धन है, चोरी का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। आज तक कोई बयान नहीं आया है दोस्तों। मगर हां, उस पर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है मीडिया से लेकर भाजपा के नेताओं में। हम कहीं ना कहीं मुद्दों से दूर जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं जिन लोगों ने संसद के अंदर छलांग लगाई थी दर्शक दीर्घा से, उनमें से एक व्यक्ति भगत सिंह से इंस्पायर्ड था, एक व्यक्ति शेगुवेरा से इंस्पायर्ड था। ये वो तमाम लोग हैं जो इन क्रांतिकारियों से इंस्पायर्ड थे। शायद वो उन्हीं की राह पर चलना चाहते थे, मगर वो भूल गया कि ये 2014 से पहले का वक्त नहीं है। 2014 के बाद हर वो व्यक्ति जो संघर्ष करता है, अपनी बात रखने की कोशिश करता है, उसे देशद्रोही बना दिया जाता है। भूल गए किसान आंदोलन? सिंघू और टीकरी पर करीब 700 किसानों ने अपना दम तोड़ दिया था। उन्हें क्या मिला बदले में? ठीक है, सरकार को झुकना पड़ा, उन्हें कृषि कानून वापस लेने पड़े, मगर उन्हें बदनाम किया गया, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बताकर। शाहीन बाग की बुजुर्ग महिलाओं, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों ने संघर्ष किया, उन्हें क्या बताया गया? पाकिस्तान परस्त। यह हाल कर दिया जाता है आंदोलनों का, आंदोलनकारियों का। उन्हें आंदोलन जीवी बताया जाता है, और यह शब्द कोई और नहीं, स्वयं सम्मानित प्रधानमंत्री करते हैं। आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। खान मार्केट गैंग, अर्बन नक्सल और न जाने क्या क्या। यह बात अलग है कि उनके अपने मंत्री हत्यारों को माला पहनाते हैं। हार्वर्ड रिटर्न मंत्री और सांसद हत्यारों को माला पहनाते हैं, तब इनकी इंसानियत चली जाती है। ये लोग बलात्कारियों और हत्यारों को पैरोल पर रिहा करते हैं, एक नहीं आधा दर्जन से ज्यादा बार। ये लोग नतमस्तक होते हैं उन बलात्कारियों और हत्यारों के सामने, मगर जाहिर सी बात है तब मीडिया उसकी चर्चा नहीं करता। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाकर एक बार फिर बेरोजगारी को मुद्दे में मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है,
और मुझे लगता है कि हर नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसकी चर्चा की जानी चाहिए। उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता सिर्फ इसलिए कि सरकार नहीं चाहती कि हम उस मुद्दे पर चर्चा करें। चर्चा होनी चाहिए बगैर डरे, बगैर लाग लपेट के, बगैर किसी एजेंडा के। चर्चा अवश्य होनी चाहिए। चर्चा गुनाह नहीं है, अपनी बात रखना गुनाह नहीं है। तरीकों में आपत्तिजनक चीजें हो सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने जो दर्शक दीर्घा से छलांग लगाई, ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था, मगर मुद्दा वाजिब है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।